नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। तो आज हम करेंगे पंचायती राज व्यवस्था यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो पिछले हमने 10 वीडियो में केंद्र से संबंधित तथा 2-4 वीडियो में हमने पिछले राज्य से संबंधित जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको विस्तार रूप से चर्चा कर ली थी। आप सभी ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो वीडियो पहले देख के आइए, ताकि आपको मालूम चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन बेनीवाल एकेडमी पर करवाए जा रहे हैं, क्या आपके लिए रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संख्या जोड़े और दूसरों को भी बेनिफिट दें। तो हम आज पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उनके बारे में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें व 74वें संविधान संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये 73वें और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये संशोधनों के तहत नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन के तहत और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में सांसद शामिल होते हैं। तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है आपके, सही है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 243 जय के अनुसार क्या करता है? राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। निम्नांकित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो आपसे बताना है, 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से बताना है कि पंचायतों से कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है, नहीं है। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए है, न कि पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये बी कथन आपका क्या होगा, गलत हो गया। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल करेक्ट है। 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। ये एक त्रिस्तरीय संरचना है, ये बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका हुआ था, इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें 24 अप्रैल 1993 से ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों में चुनाव करवाने का निर्णय 7वीं अनुसूची में यह दिया हुआ है कि पंचायती राज राज्य के अधीन आएगा। और अनुच्छेद 243 घ के अनुसार राज्य सरकार पंचायतों का क्या करवाएगी, चुनाव करवाएगी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। कब हुआ था पंचायती राज लागू, इसमें व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस टाइम पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुई थी। 1959 में ही कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। पर राजस्थान के बाद हुई थी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। CDP-NES के पुनर्गठन के लिए एक वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया था। तो CDP क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पे CDP मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में गठन हुआ था। और NES मतलब नेशनल एक्सटेंशन स्कीम है, इसका गठन हुआ था 1957 में। तो उस टाइम 1957 में गठन हुआ था। उस टाइम किसने सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने नहीं दिया था, अशोक मेहता समिति ने क्या दिया था, सॉरी अशोक मेहता ने नहीं, बलवंत राय मेहता ने। उस टाइम का एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति था। 1957 में इसका क्या गठन हुआ था? अशोक मेहता का गठन कब हुआ था? 1977 को हुआ था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान यानी मॉडल की अनुशंसा की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल की क्या बात की थी अशोक मेहता साहब ने? तो ये कब बात की थी? 1977 में इन्होंने बात की थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का एक तय नहीं होता है।
अनुपात में नहीं, कुल स्थानों का 1/4 नहीं, परिस्थितियों के अनुसार नहीं, तो कुल स्थानों का 1/3 क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, आरक्षित होगा। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है हमारा, तो ये संविधान संशोधन कहता है 243(4) मतलब ABCD यानी कि 243D कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिलाओं के लिए क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में किस कमेटी द्वारा की गई, तो ML सिंघवी द्वारा की गई थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पहल या संस्तुति की थी। कब की थी ये, तो 1986 में की थी, जब ये इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था ML सिंघवी समिति का। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में कौन सी समिति संबंधित नहीं है, अशोक मेहता है 1977, राव समिति नहीं है, संथानम समिति बिल्कुल है 1962 है, बलवंत राय मेहता 1957। तो 2-4 कमेटी और है इससे संबंधित। एक तो ML सिंघवी है 1986 में बनी थी, एक पीगे थुगन समिति है जो 1988 में बनी थी, और एक घाटगिल समिति है जो 1962 में ही बनी थी, और एक सादिक अली समिति है जो 1964 में बनी थी। तो ये सारी समितियां आपको क्या पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कौन सी भी समिति आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं ये सारी कमेटियों को व्यवस्थित करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज क्षेत्र में शामिल है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन शामिल है, तो ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति हो गई, और जिला परिषद समिति हो गई। तो अब हम देखेंगे कि एक स्तरीय समिति कहाँ कहाँ है, तो एक स्तरीय समिति है केरल में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, त्रिपुरा है, मणिपुर है एंड सिक्किम है। इन 5 राज्यों में क्या है, एक स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है, यानी कि ग्राम सभा केवल एक ही है। तो 2 स्तरीय कहाँ पे है, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, MP हो गया, कर्नाटक हो गया एंड हरियाणा हो गया। इन राज्यों में द्विस्तरीय ग्राम पंचायत समिति है। तो 4 स्तरीय कहाँ पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है, तो कहाँ लागू होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद एंड जिला परिषद। ये आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि बंगाल में कौन सी स्तर की समिति यानी कौन से स्तर की पंचायत नहीं है, तो याद रखना आपको ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद एंड जिला परिषद। मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में क्या है, एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। अब आपके ये बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन आ गए हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो प्रथम स्तर पर कौन सी है, तो ग्राम पंचायत है प्रथम स्तर पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकाय को आवंटित संस्थानों का वितरण अनुपात है, तो 75.10 ग्रामीण निकायों और 24.90 शहरी निकायों में आवंटित किए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां से संबंधित है, तो 243 है जो पंचायती राज की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से क्या है, संबंधित है। निम्नांकित में किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया, तो 26 में आएगा आपका 2000 कि 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान कब किया गया, तो 2000 में किया गया था। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ग्राम सभा के कौन कौन से सदस्य होते हैं वो बताना है आपको। ग्राम के सभी निवासी नहीं होते हैं, मतदान सूची में दर्ज ग्राम सभी के निवासी नहीं, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं सूची से संबंधित विषय है, कितने विषय दिए हुए हैं, 11वीं अनुसूची मतलब पंचायती राज में कितने विषय दिए हुए हैं, तो 29 विषय दिए हुए हैं पंचायती राज व्यवस्था में, और 18 विषय कहाँ पे दिए हुए हैं, तो 12वीं अनुसूची। नगर निगम में कितने, नगर निकाय में, नगर परिषद में कितने हैं हमारे विषय, तो 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है। बलवंत राय समिति थी, बलवंत राय समिति किस पर आधारित थी, तो लोकतांत्रिक विकेंद्री पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर या सामुदायिक विकास कार्यों पर, CDP पर थी, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1957।
निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा? तो 243 से 243 ओ तक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि 73वें यानी पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 से 243 ओ। निम्नांकित में कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 में नहीं, ये 66 में नहीं। तो राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांतर नियम 2011 के तहत पंचायत राज में संयुक्त बैठक का क्या करता है, यानी कि ग्राम सभा में क्या करता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला नियोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 20 और 3। 20 तो निर्वाचित होते हैं और 3 क्या होते हैं, पदेन होते हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो 10 बार चुनाव आयोजन हो चुके हैं 2015 तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए। राज्यों के निम्नांकित में किस समूह पर ऐसा अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? तो आपको ऐसे राज्यों का समुच्चय बताना है जिसमें पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार है। तो असम, मेघालय एंड तमिलनाडु में 1996 के परिवर्तनीय नहीं है। संविधान के कौन सा भाग पंचायती से संबंधित है? भाग कौन सा है? तो 9। तो पंचायत से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 9 है। राज्य सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? तो ग्राम सेवक को क्या किया है, नियुक्त किया है। कहाँ पे? पंचायत स्तर पर मामलों को सुनवाई के लिए। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा कैसे बनती है राजस्थान में? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से नहीं, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से बिल्कुल नहीं होती है। पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा, यानी कि गांव में जितने भी मतदाता है उसी से क्या बनती है, एक ग्राम सभा बनती है। कि जितने भी, जैसे एक गाँव है, जैसे कौन सा गाँव ले लेते हैं हम, जसवंत नगर ले लेते हैं या नागड़ी ले लेते हैं। उसमें जितने भी मेंबर होंगे, जो मतदान करने वाले होंगे, तो उसी को क्या कहेंगे हम, ग्राम सभा बनती है, मतदान करने वाले सदस्यों से ही। अनुसूचित जनजाति का दर्जा कौन देता है? अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठ से तटस्थ है। अनुसूचित जाति का दर्जा प्राचीन काल से ही क्या है, उनको दर्जा दिया हुआ है, तटस्थ है। मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 243 के तहत किया गया। संविधान के 73 के संशोधन एक्ट 1992 में देश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं? तो 1992 में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान किए हैं वो आपको बताना है कोर्ट के साथ। तो जिला आयोजन समिति का गठन करना हुआ था। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना बिल्कुल हुआ था। चुनाव पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, तो 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। पंचायत राज व्यवस्था है, पंचायत राज है एक तरह की क्या व्यवस्था है, ग्रामीण स्थानीय शासन है, उस शासन की क्या है, व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर व संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो आपको ये कुछ स्टेट दिए हुए हैं, उससे संबंधित क्या दिए हुए हैं, आपको मध्यवर्ती स्तर दिए हुए हैं, तो उसमें से गलत युग्म आपको पहचानना है। तो क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में है, पंचायत यूनियन काउंसिल तमिलनाडु में है, तालुका पंचायत है गुजरात में है। तो पंचायत समिति कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। पंचायत समिति कहाँ है? राजस्थान में है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर थी तो 76.19। ये सीधा फैक्ट है, इसको याद रखना। ये करंट का क्वेश्चन बना था उस टाइम, पर आपको ऐसे याद रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो 76.19। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बीडी कल्ला जी थे।
रा, राजस्थान पंचायती संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधान सभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया था। इसमें स्थायी उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किया है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि पंचायती राज यानी कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए एक कैंडिडेट में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल है। जिला परिषद के सदस्य के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है, बीए की डिग्री आवश्यक नहीं है। पहले तो अंगूठा छाप ही क्या बन जाते थे, सरपंच बन जाते थे। जिसके पास पैसे होते हैं वही क्या करता है, राज करता है, वही क्या कहते हैं, सरपंच। पुरानी प्रथा आ रही है, गांव का चौधरी क्या बनता है, सरपंच बनता है। सूर्यवंशम फिल्म देख लीजिए आप, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, उनकी पहुँच थी कहाँ तक, कलेक्टर तक, क्योंकि उनके पास माल था ना भाई। जिसके पास माल होता है वही तो राज करता है। तो यहाँ पे बीए की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। अभी किया था 2015 में 10वीं पास होना है। उससे पहले कुछ प्रावधान नहीं था, ऐसे ही बन जाते थे। जिनके पास पैसा था, जिनकी पहुँच थी, वो क्या थे, सरपंच थे। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं वेद तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 5वीं पास होना आवश्यक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपको कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल 8वीं चाहिए होती है और अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं। कोई पड़ा हुआ नहीं महत्व रखता है यहाँ पे। जिसके पास पैसे होते हैं वही तो राज करता है। वो राज सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा आपके। निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके, तो इनमें से असत्य कौन सा है उसको देखना है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, नहीं, उत्तरदायी नहीं है बिल्कुल भी। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ग्राम सभा के द्वारा क्या लागू किया है, प्रातिनिधिक प्रजातंत्र। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को समय के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार इस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से क्या हुआ है, साकार हुआ है। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क के। उप सरपंच हमारे कैसे बनता है? उप सरपंच तो वही बनेगा जो सरपंच के दाहिना हाथ या बाइना हाथ होगा, मतलब उसके नीचे काम करने वाला होगा। ठीक है, इतना हिंट काफ़ी है। 4 ऑप्शन पढ़िए, उनमें से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा बिना दिमाग लगाए। ये पटवार 2013 में पूछा हुआ, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। आज के इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं वैकेंसियों में कि गोलू मोलू टाइप, ऐसे ही हंसते हंसते सारे क्वेश्चन टिके हो जाएंगे। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया है? तो इसमें राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश थे, जिन्होंने 1959 में 2 अक्टूबर में अंगीकृत किया था। क्या क्या था, पंचायती राज स्वरूप को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष से संशोधित किया गया? कब किया गया? तो 1982 में नहीं किया गया, तो 1994 में किया गया था। 1953 को संशोधित किया गया था। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये ग्राम पंचायत को दिया जाता है। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। क्वेश्चनों को करने में बड़ा मजा आया था, बिल्कुल गोलू मोलू बच्चे जैसे क्वेश्चन थे, बिना पढ़े ही एकदम सारे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। कल हम करेंगे इससे संबंधित और आगे क्या टॉपिक लेंगे वो कल की क्लास में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। गुड बाय।